Okay, dear students, today we discuss the same chapter that is coordinate geometry. And in coordinate geometry, today we have to discuss the slope that is midpoint of a line segment. So, if there is a line segment, so what is the midpoint of that line segment? Clear? We have to uh, find the midpoint with the help of midpoint formula. First, we discuss about the midpoint formula. What is the midpoint formula? So, if there are 2 points, we just take any two numbers. If there are two numbers, let 2 and 4. In between these two number, what is the number? So we just calculate like this. In between these two, there is 3. क्लियर. सो ये 3 कैसे आया है, इस पे डिस्कस करेंगे. तो ये एक्चुअली हमारे पास ये दो नंबर से इनके बीच वाला नंबर हमने निकालना है. तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को प्लस करूंगा और डिवाइड करूंगा 2 से. तो दो नंबर है, इन दोनों नंबर से को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे. दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3. तो 2 और 4 के दरमियान कौन सा नंबर है, 3 है. इसी तरीके से हम कोई भी नेचुरल नंबर का एक सेट है, तो यहाँ पे 11 और 13 के दरमियान 12 हमारा नंबर होता है. वो कैसे आता है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है. 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 which is equal to 24 divided by 2 and which is equal to 12. क्लियर. तो 12 इस तरीके से आ जाता है. तो अब हमारे पास अगर दो पॉइंट्स है तो वहां पे x और y भी है. x1 y1 x2 y2 है क्योंकि दो पॉइंट्स हैं. तो x मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2. y मालूम करने के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. तो उसको हम क्या कहते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं. नाउ इफ वी हैव 2 पॉइंट्स लाइक दिस वन, एक पॉइंट है x1 और y1 है और एंड द अदर पॉइंट इज b जो कि x2 y2 का नाम लेते हैं. क्लियर. दो पॉइंट्स से है एक कार्टेशियन प्लेन के अंदर. तो यहाँ पे x भी है y भी है, यहाँ पे भी x भी है y भी है. तो मेरा मिड पॉइंट एक्चुअली क्या होगा, should be equal to x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2. तो this is called midpoint formula. इसकी मदद से हम अब कुछ सवालात भी करेंगे और मिड पॉइंट मालूम करेंगे. तो फर्स्ट इसको हमने क्या करना है, मेमोराइज करना है. दिस इज द मिड पॉइंट formula. We use this formula to solve so many questions which are related to midpoint. Clear? अभी एक सिंपल दो पॉइंट्स से देता हूँ और उसका मिड पॉइंट निकाल देते हैं. इसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले सिंपल सी एक मिसाल ले लेते हैं. अगर P एक पॉइंट है, उसमें मेरे पास -2 और 0 के पॉइंट्स वो है, क्या नाम, x जो है -2 है, y 0 है एंड द अदर इज q दैट इज -3 and 4. क्लियर. then if p equal to this one and q is this, then find midpoint of P and Q. Clear? So we know that midpoint is this one. So our solution is like this one. As we know that midpoint is equal to x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2. Now here, if this is x1, this is y1. If this is x1, this is y1.
सो इज अप टू यू, आप इसको x1 ले रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली y1 होगा, इसको x2 ले रहे हो ये ऑटोमेटिकली y2 होगा। तो इसको पुट कर लेते हैं हम यहाँ पे। x1 मेरे पास -2 है, प्लस ये मेरे पास -3 है डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा मेरे पास यहाँ पे जो है 0 है, प्लस दूसरा y2 जो है मेरे पास 4 है डिवाइडेड बाई 2। नाउ आवर मिड पॉइंट इज लाइक दिस वन, -2 -3 डिवाइडेड बाई 2, comma 4 divided by 2. तो -5 divided by 2 and 2, क्योंकि 4 divided by 2 is equal to 2. तो this is our midpoint. This is our midpoint of A and B. So have a note it. Okay. दूसरा क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे 2 किस्म के क्वेश्चन से आएंगे, या तो 2 पॉइंट्स देंगे और आपको मिड पॉइंट मालूम करने को कहा जाएगा, या मिड पॉइंट और एक पॉइंट देंगे एंड पॉइंट, आपको दूसरा एंड पॉइंट मालूम करने को कहा जाएगा। तो यहाँ पे जो है मिड पॉइंट इज गिवन एंड द अदर वन एंड पॉइंट इज गिवन, वी हैव टू फाइंड द अदर एंड पॉइंट। दिस क्वेश्चन इज लाइक दैट, if midpoint of a line segment lies at the origin, it means that our midpoint is 0 0 because our origin lies on 0 0, and one of the end point is 2a comma -3b। x मेरे पास 2a है और y मेरे पास -3b है। देन फाइंड द अदर पॉइंट, दूसरा पॉइंट हमने मालूम करना है। तो सवाल को समझना लाजमी है, सवाल को आप समझ लेते हो तो आधा क्वेश्चन हल हो चुका होता है। तो सवाल को अंडरस्टैंड करना लाजमी है। तो आवर सॉल्यूशन इज लाइक दिस वन, as we know that our midpoint is this one, we just put the values। अच्छा, midpoint is given here, midpoint is 0 0, it is given, and the one end point is is 2a and 3b। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, मिड पॉइंट भी गिवन है। हमने दूसरा एंड पॉइंट निकालना है, तो हम इस फॉर्मूले को पुट करते हैं। मिड पॉइंट इज गिवन, सो वी कैन से दैट 0 0 शुड बी इक्वल टू वन एंड पॉइंट इज गिवन। फर्स्ट करो, फर्स्ट एंड पॉइंट गिवन है, x1 और y1 इज गिवन, दिस इज x1, this is y1, we have to find x2 y2। so here x1 is 2a plus x2 is x2 divided by 2, y1 is this minus 3b plus y2 divided by 2, because x2 and y2 is not given, we have to find x2 and y2। now there is another condition, we use that condition, that this order pair, if we can say that a b is equal to -3 and 5, it means that a is equal to -3 and b is equal to 5। क्लियर? दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना लाजमी है। ऑर्डर पेयर अगर इक्वल होते हैं तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के बराबर होता है, सेकंड वाला पॉइंट सेकंड के बराबर। यहाँ पे भी ऐसा है, ये फर्स्ट मेरा पास पॉइंट है, ये बराबर होगा 0 के और ये भी बराबर होगा 0 के। तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, 2a plus x2 divided by 2 should be equal to 0, और दूसरा हमारे पास है -3b plus y2 divided by 2 should be equal to 0, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो फ्रॉम हियर वी हैव टू फाइंड x2 एंड y2। तो x2, ये 2 यहाँ के 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 2 0, यहाँ पे भी यही होगा, 2 यहाँ पे आके 0 डिवाइडेड 0 मल्टीप्लाई 2 0, यहाँ पे भी
0 मल्टीप्लाई टू 0 हो गया। ओके, नाउ x2 शुड बी इक्वल टू, ये यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ आके -2a। x2 मेरा ये आया, y2 मैंने मालूम करना है 3b, y2 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ आके प्लस का 3b होगा। अब इन दोनों को मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूं। ये हमारा द अदर एंड पॉइंट इज, x को हम पहले लिखते हैं, दैट इज -2a, 3b। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर? तो इसमें कुछ भी नहीं, दो किस्म के क्वेश्चन होंगे, या तो दो पॉइंट से आपको दिए जाएंगे और मिड पॉइंट मालूम करने को कहा जाएगा, या मिड पॉइंट और एक पॉइंट आपको गिवन होगा, दूसरा पॉइंट आपको निकालना होगा। तो इट इज क्लियर आई थिंक। सो हैव अ नाइस डे।